Hello students, welcome back to our online classes. We were studying about data structure, and data structure we have yet completed our list comprehension, which was revision part, and I have also told you about the introduction of data structure, and mainly in that introduction we have studied about सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर. इनकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने स्टडी की थी, और उसमें हमने जो बेसिक स्टडी की थी उसमें मेनली था स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट के बेसिकली ये होता क्या है. अच्छा, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस करके हमें दे दिया है. तो ये मेरी कॉपी है जो कि मैंने तैयार कर रखी है फॉर यू पीपल. आपके ग्रुप में ये ऑलरेडी सेंड हो चुकी है. तो इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये इसमें सारे ही टॉपिक हैं ये जो आपको सामने पीडीएफ दिख रही है, इसमें सारे ही टॉपिक हैं एज इट इज़ है जैसा प्रीवियस था, लेकिन जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है उस पोर्शन को हमने यहाँ पे इस तरह से रेड कलर से मार्क कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना दिया. तो ये जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी, तो जो ओरिजिनल सिलेबस था ये जो है यूनिट फर्स्ट है. तो यूनिट फर्स्ट में ओरिजिनल सिलेबस ये जितना स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही था फर्स्ट यूनिट में. ये जो रिकर्सन वाला पार्ट था ये रिमूव हो गया है, और आइडिया ऑफ एफिशिएंसी ये रिमूव हो चुका है. ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो एग्ज़ाम में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा. अच्छा, ये जो लास्ट वाला एक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर जो हम करंटली स्टडी कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा है सीबीएसई ने कि लिस्ट जो फर्स्ट ईयर में हमने कवर कर रखा था वो आ सकता है, ठीक है. दूसरा, इसमें दो मेन पार्ट थे, एक मेन पार्ट था स्टैक का और दूसरा मेन पार्ट था क्यू का, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एग्ज़ाम में ये दोनों क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसमें बीच में चॉइस होगी. तो आप उस चॉइस में से स्टैक वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर क्यू वाला आता है तो क्यू वाला क्वेश्चन कर सकते हो. अब हमारे लेक्चर में हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज, वो स्टैक को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और यही आपके सिलेबस में भी है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है. क्यू का लेक्चर यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, समझना है, तो मुझे अलग से बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अरेंज कर दूँगा, ठीक है. तो ये फर्स्ट यूनिट की बात हो गई. यहाँ पे सेकंड यूनिट में भी थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज ये है. तो सेकंड यूनिट में वेब स्क्रिप्टिंग वाला जो पोर्शन था तो ये रिमूव कर दिया गया है. इसके साथ ही ई कॉमर्स का जो सेक्शन था वो भी रिमूव कर दिया है, ठीक है. तो ये कम्प्लीटली, ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये देखिए, आप एसक्यूएल कमांड्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी, तो इन एसक्यूएल कमांड्स में से ये जो रेड कलर से मार्क है, यही पोर्शन केवल डिलीट किया गया है, तो ये रिड्यूस कर दिया गया. बाकी यहाँ सेलेक्ट से लेके बाकी सारा कुछ सिलेबस नॉर्मल है. अच्छा, ऊपर फर्स्ट यूनिट में सिंस रिकर्सन वाला जो चैप्टर था वो पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया है, तो इसलिए प्रैक्टिकल की जो लिस्ट है यहाँ पे, उस लिस्ट में भी रिकर्सन के क्वेश्चंस या उन पे बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप अलग कर सकते हैं, उनसे भी नहीं आएगा. सिंस वो चैप्टर ही नहीं है तो रिकर्सन पे बेस्ड प्रोग्राम्स भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है. बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस विच इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है. तो ये आपका कंप्लीट हो गया. अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे इस सेक्शन पे. तो ये जो पोर्शन है हमारा स्टैक को हम आगे अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है. इसका बेसिक आपको बता दिया है. अब क्यू जो है, क्यू का लेक्चर यहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है. लेकिन फिर भी इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा. तो ये तो हुआ आपका कि सिलेबस क्या हो गया है, ठीक है. अब नेक्स्ट जो है वो पहले हम ये वाली अपनी पीडीएफ ले लेते हैं. सो दिस इज़ द पीडीएफ जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट वाला पार्ट था. तो उसमें हम ये सारा पोर्शन स्टडी करके आ चुके हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है. ये पोर्शन आपको एक्सप्लेन किया गया था, डेटा स्ट्रक्चर का बाइफर्केशन पूरा, और स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एंट्री एटसेट्रा जो भी हैं, इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं वो हमने क्लियर की थी, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे स्टैक की वर्किंग क्या है वो हमने आपको समझाई थी, और ये जो है यहाँ पे तीन टर्म्स, पीक, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, ठीक है. तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट हमें जो स्टार्ट करना है वो हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं
इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टैक पे बेस्ड ही उस पर वर्क करेंगे, जो कि एक मेनली प्रोग्राम होगा। सो नाउ सी दिस क्वेश्चन, दे आर सेइंग गिवन अ बाउंडेड स्टैक ऑफ कैपेसिटी 4। देखो बाउंडेड स्टैक है, इट मीन्स कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि उस स्टैक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है। तो बाउंडेड स्टैक है यानी कि उसकी कैपेसिटी 4 है, विच इज़ इनिशियली एम्प्टी, स्टार्टिंग में वो एम्प्टी है, यानी कि उसमें कोई भी डेटा फिल्ड नहीं है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्टैक आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इनिशियली द स्टैक इज एम्प्टी। दोबारा से बोल दिया। खैर पॉइंट नंबर 1 पे फोकस कीजिए आप, दैट इज स्टैक इज एम्प्टी। तो देखो किस तरह से शो किया गया है। पॉइंट नंबर 1, दिस इज द हाईलाइटेड टेक्स्ट हेयर, फोकस है, स्टैक यहाँ पे एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू नन होगी। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टॉप की वैल्यू नन कैसे होगी। अब एम्प्टी स्टैक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 है, इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग क्यों आ गई? इंडेक्सिंग इसलिए आ गई क्योंकि हम स्टैक को एज अ लिस्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करके हम स्टैक पे वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये इंडेक्सिंग आ गई। अब यहाँ पे कोई डेटा फिल नहीं है, इसलिए पूरा की पूरी स्टैक जो है एम्प्टी है। तो ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे फोकस कीजिए। इट इज़ मैंशनड हियर पुश ए, लुक हियर, पुश ए। अब क्या हो रहा है? सी पुश ए, ये परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है, सिंस स्टैक है तो स्टैक में जो इनिशियल यानी कि 0th प्लेस है वहाँ पे ये वैल्यू स्टोर होगी। तो ये रही, पर 0th इंडेक्स पे ये वैल्यू आ चुकी है, ये हमने फिल कर दिया। तो इसी के साथ टॉप की वैल्यू क्या हो गई? टॉप की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अभी टॉप की वैल्यू यहाँ पे नन थी, ठीक है, और अब टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि 0th इंडेक्स पे हमने ए को फिल किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंस आई हैव फिल्ड ए एट 0th इंडेक्स, दैट्स वाई टॉप इज इक्वल टू 0। नाउ सी थर्ड पॉइंट, दैट इज पुश बी। तो इन द सेम वे हम बी को पुश करेंगे। अब बी को जब पुश करेंगे, यू कैन सी हियर दिस सेक्शन, पुश कर रहे हैं बी, तो ए ऑलरेडी फिल्ड है, बी कहाँ जाएगा? नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन का इंडेक्स क्या है? 1, यानी कि टॉप की वैल्यू क्या हो गई? 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 4th, दैट इज पुश सी। तो इन द सेम वे ये 4th पॉइंट है, आप अपनी बुक में देखिएगा। तो यहाँ पे हमने पुश किया है सी को, यानी कि सी को भी इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है। नाउ सी, अब हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 5 में हमें करना है कि पॉप कर रहे हैं सी को। लुक एट हेयर, स्क्रॉल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 पॉप कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले बताया था कि जब हम पॉप करेंगे यानी कि किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे वहाँ से स्टैक में से, तो जो लास्ट इन है वही फर्स्ट आउट होगा। लीफो के बेस पे हम इस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स 2 पे यानी कि टॉप 2 पे ये वैल्यू जो सी थी वो सी अब हमने बाहर पॉप कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए टॉप की वैल्यू 2 थी, ठीक है, लेकिन सिंस अब यहाँ पे एक पॉप हुआ है, दैट्स वाई टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से -1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी अभी तक की जो भी लेंथ थी, अभी तक जहाँ तक की हम इंडेक्सिंग पे वर्क कर रहे थे 2 था, तो टॉप इज इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, इन दिस वे। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज पुश डी। तो डी को पुश करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। लास्ट वाली जो अभी अभी लोकेशन हमने फ्री अप की थी उस लोकेशन पे, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स 2 पे डी को पुश कर दिया है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो पुश डी ये हो गया। अब हम पॉप करेंगे, तो पॉप का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अगेन पॉइंट नंबर 8 पे पुश है, ई को पुश करेंगे। ये देखो यहाँ पे ई को पुश कर रहे हैं, अगेन टॉप की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। देखो पुश करोगे आप तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाई 1, पॉप करोगे तो बाई 1 डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ सी उसके बाद यहाँ पे अगेन पॉप हो रहा है। तो लुक एट हेयर, इस एग्जांपल को देख लीजिए, 9th 1,
पुश कर रहे हैं f को, तो अब ये जो है इंडेक्स हमारी 3rd पे ये स्टोर होगा, टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये जो हमारी स्टैक है ये कम्प्लीटली फुल हो चुकी है ना। अब नेक्स्ट क्या है वो पॉइंट देखते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 10, दे आर सेइंग पुश। नाउ सी हियर कॉन्सेप्ट कम्स विच इज ओवरफ्लो। यहाँ पे 9th पॉइंट पे हमारी जो स्टैक थी वो कम्प्लीटली फुल हो चुकी थी, है ना। अब अगर हम उसमें दोबारा से किसी एलिमेंट को पुश करेंगे तो ओवरफ्लो की एरे आएगी, ठीक है, क्योंकि एरे केवल ये एरे बाउंड थी ओनली 4। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ओवरफ्लो का। नाउ सी नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉप, एक पॉप किया, ठीक है, तो f को हमने बाहर निकाल लिया। अब टॉप की वैल्यू ये हो जाएगी वापस नंबर 2, ठीक है, तो टॉप की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से अब अगेन एंड अगेन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ भी पॉप किया जा रहा है, तो टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगेन पॉप किया जा रहा है, टॉप की वैल्यू एक और कम हो जाएगी। अगेन पॉप किया जा रहा है, तो टॉप की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, नन, ठीक। और अब जब नन हो जाएगी, अब यहाँ इस पॉइंट पे जब आप दोबारा से उसको पॉप करोगे तो सिंस देयर इज नथिंग इन द स्टैक दैट्स व्हाई ओवरफ्लो की एरर आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल थे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट